जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य, जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया। राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हो जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है, क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर, जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। राहु की बात कर रहे हैं और राहु को देखिए तो पंचम भाव में राहु गोचर करते आपको दिखाई देंगे। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं, शास्त्र के अनुसार अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ होता है तो शुभ फल देता है। बनिष्पत देखने वाली बात है कि वो जिसकी राशि में है उस राशि का स्वामी गोचर में क्या कर रहा है, क्योंकि राहु हमेशा से जिसकी राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। राहु किसकी राशि में है? राहु गुरु की राशि में। गुरु कहाँ है? पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव है। वो गुरु की राशि में और गुरु बैठे सप्तम भाव में, इसलिए ये स्थिति क्या है? अंदरूनी रूप से कनेक्शन बनाती है। शिक्षा विद्या बुद्धि को बेहतर करना, प्रेम संबंधों को अच्छा करना, प्रेम संबंधों का विवाह या वैवाहिक संबंध में तब्दील होना भी इस राहु और गुरु की वजह से दिखाई देता है। यानी राहु ग्रह पंचम भाव में है, गुरु की राशि में और गुरु यहाँ, यानी कहीं ना कहीं राहु और गुरु दोनों का जो कनेक्शन है वो शुभ है, क्योंकि राहु यहाँ से बैठकर 11th हाउस लाभ के भाव और गुरु भी यहाँ से बैठकर 11th हाउस लाभ के भाव को देखते हैं। अब इस राहु के अंदर एक चीज और बढ़ गई है कि राहु अब अंदरूनी रूप से शनि की कक्षा में प्रवेश करता दिखाई देगा। अब शनि कौन है? तीसरे और चौथे घर का मालिक है। तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। यानी राहु का कनेक्शन तीसरे और चौथे घर से भी बना, यानी इस दौरान शिक्षा के लिए कोई यात्रा संभव है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए कोई यात्रा संभव है, या कभी कभी शिक्षा के लिए से संबंधित कोई स्थान परिवर्तन हो गया, या नौकरी करते हुए कोई स्थान परिवर्तन हो गया, कोई यात्रा हो गई कंपनी की तरफ से या कार्य विशेष की तरफ से, तो वो दिखता है। बहुत बार राहु या शनि के नक्षत्र में, तो अब शनि चौथे घर का मालिक है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई कमरा बनाना चाहता है, किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये समय उसके लिए शुभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि ग्रह शुभ है, क्योंकि वो चौथे भाव में अपनी ही राशि में है। राहु त्रिकोण में है, शुभ है। बृहस्पति भी केंद्र में, अगर देखा जाए तो शनि गुरु और राहु तीनों प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, और इन तीनों ग्रहों का संबंध अगर आप देखें, गुरु की दृष्टि यहाँ है, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ है, और कुछ शास्त्रकारों की माने तो राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ होती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी राशि पर शनि राहु और गुरु का प्रभाव है, और ये सब राहु की वजह से, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है, राहु शनि के नक्षत्र में, इसलिए राहु ने शनि और गुरु दोनों से संबंध बनाया है, और दोनों का संबंध केंद्र त्रिकोण का संबंध है। इसलिए केंद्र त्रिकोण के जब संबंध होते हैं तो कार्य विशेष में सफलता मिलती है। शिक्षा विद्या बुद्धि प्रेम संबंध विवाह के लिए शुभ, प्रॉपर्टी के लिए शुभ, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ, लाभ के लिए शुभ, सम्मान के लिए शुभ, हेल्थ इश्यूज को दूर करेगा, एनर्जी देगा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो ये पंचम भाव में राहु है, शनि के नक्षत्र में है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कार्य क्षेत्र के अंदर। इस दौरान आपको आइडियाज़ आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं, वैसे करूं, कैसे मैं अपनी शिक्षा को अच्छा कर सकता हूं। ये सब कुछ हमें राहु के इस ट्रांजिट से दिखता है। यानी कह सकते हैं कि राहु अगर शनि के नक्षत्र में गए हैं तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक स्थिति ही दिखाई दे रही है। जय श्री राम।